नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। भारी बारिश से श्री नैना देवी बस अड्डा के पास धंसी सड़क, होटल, रिहायशी मकानों को बना खतरा। अब नंबर से होगी हर घर व दुकान की पहचान, बड़े शहरों की तर्ज पर चलेगी मुहिम। जंगलों में लौटने लगे घुमंतू गुज्जर, 1 महीने बाद मवेशियों संग पहुंचेंगे अपने ठिकाने। तिनबड़ पंचरुखी सड़क पर खजरूनों के पास बारिश से गिरा स्कूल का डंगा, भवन को खतरा। पंडोह में 7 मील के पास चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से गिरे पत्थर, जाम में फंसे वाहन। वतन लौटे अफगानिस्तान में फंसे 600 से ज्यादा भारतीय, सरकार ने बताए ताजा हालात। तालिबान की क्रूरता, पत्रकार को बुरी तरह से पीटा, फोटो जर्नलिस्ट की भी पिटाई। कोरोना महामारी ने फिर पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में देश में सामने आए 46,164 नए मामले। पश्चिम चंपारण में गंडक नदी में पलटी नौका, 30 लोगों के डूबने की आशंका, बचाव अभियान जारी। तालिबान खतरे से निपटने को भारत तैयार, रावत बोले अफगानिस्तान पर कब्जे का पहले से था अंदेशा। अब खबरें विस्तार से। भारी बारिश से श्री नैना देवी बस अड्डा के पास धंसी सड़क, होटल, रिहायशी मकानों को बना खतरा। हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री नैना देवी और श्री अनंतपुर साहिब को जोड़ने वाली मुख्य सड़क श्री नैना देवी बस अड्डा के समीप बड़े मोड़ के पास बरसात के कारण धंस गई। इससे सड़क में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। ज्यों-ज्यों बरसात होती जा रही है, सड़क धंसती जा रही है। लोक निर्माण विभाग द्वारा एक तरफा यातायात बहाल किया गया है। सड़क के नीचे होटल और रिहायशी मकानों को भी खतरा बना हुआ है। श्री नैना देवी क्षेत्र में लगातार हो रही बरसात से लोक निर्माण विभाग का अब तक लगभग 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अब नंबर से होगी हर घर व दुकान की पहचान, बड़े शहरों की तर्ज पर चलेगी मुहिम। नगर पंचायत राजगढ़ में हर घर व हर दुकान की पहचान नंबरों से होगी। बड़े शहरों की तर्ज पर राजगढ़ शहर में भी हर घर व दुकान को नंबर आवंटित किए जाएंगे। नंबर आवंटित करने की प्रक्रिया को सेंट्रल कमर्शियल इंडस्ट्री इंडिया डिजिटल सर्वे नामक कंपनी द्वारा आरंभ कर दिया गया है। इस कंपनी द्वारा हर दुकान व घर पर जाकर विवरण एकत्रित किया जाएगा। सचिव नगर पंचायत अजय गर्ग ने बताया कि इसके बाद हर दुकान व घर पर अंकित नंबर की एक प्लेट लगा दी जाएगी। आधार कार्ड की तर्ज पर उस नंबर के आधार पर किसी भी दुकान व घर का पूरा विवरण चेक किया जा सकेगा। जंगलों में लौटने लगे घुमंतू गुज्जर, 1 महीने बाद मवेशियों संग पहुंचेंगे अपने ठिकाने। इन दिनों गिरिपार अथवा ग्रेटर सिरमौर के जंगलों में लगातार बारिश के चलते हल्की ठंड शुरू होने के बाद गुज्जर समुदाय के लोग जिला के पोंटा दून, घाटी घाट व गिन्नी घाट आदि गर्म अथवा मैदानी इलाकों के प्रवास पर निकल चुके हैं। गिरिपार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नोहराधार, चूरधार व शिलाई के पहाड़ी जंगलों में सर्दियों से अप्रैल महीने में उक्त समुदाय के लोग अपनी भैंस, गाय, बकरी व बैल आदि मवेशियों के साथ गर्मियां बिताने पहुंचते हैं। अपने मवेशियों के साथ पैदल गंतव्य तक पहुंचने में इन्हें करीब 1 माह का समय लग जाता है। तिनबड़ पंचरुखी सड़क पर खजरूनों के पास बारिश से गिरा स्कूल का डंगा, भवन को खतरा। तिनबड़ पंचरुखी सड़क पर खजरूनों में स्कूल का डंगा गिर जाने से सड़क काफी समय तक अवरुद्ध रही। डंगे के गिर जाने से राजकीय माध्यमिक विद्यालय खजरूनों के भवन को भी खतरा बना हुआ है। अगर शीघ्र यहाँ डंगे का निर्माण नहीं किया गया तो स्कूल भवन गिर सकता है और लाखों रुपए की संपत्ति को नुकसान हो सकता है। स्कूल के मुख्याध्यापक ने कहा कि ये हादसा सुबह के समय हुआ और गनीमत ये रही कि यहाँ से कोई राहगीर नहीं गुजर रहा था, अन्यथा जानी नुकसान भी हो सकता था। इस विषय में लगभग 2 वर्ष पहले विभाग को अवगत करवाया जा चुका है। पंडोह में 7 मील के पास चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से गिरे पत्थर, जाम में फंसे वाहन। इन दिनों चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हाईवे पर पहाड़ियों से लगातार मलबा गिर रहा है। ताजा मामले में आज सुबह चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 पर 7 मील के समीप एक बार दोबारा से हाईवे बंद हो गया है। जिला में चल रही मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ी से भारी भरकम पत्थर गिरने के कारण हाईवे बाधित हुआ है। वहीं हाईवे के दोनों ओर जाम की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे जाम में फंसे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वतन लौटे अफगानिस्तान में फंसे
के 600 से ज्यादा भारतीय सरकार ने बताए ताजा हालात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद उपजे घटनाक्रम के बीच गुरुवार को सभी विपक्षी दलों के संसदीय नेताओं को अफगानिस्तान की ताजा स्थिति की जानकारी दी। विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने कहा कि ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर आयोजित की गई थी। विपक्षी दलों के नेताओं को अफगानिस्तान के मसले पर विश्वास में लेने के लिए सरकार ने सभी पहलुओं के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दी। संसदीय शोध में आयोजित इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और श्री अर्जुन मेघवाल भी मौजूद थे। तालिबान की क्रूरता, पत्रकार को बुरी तरह से पीटा, फोटो जर्नलिस्ट की भी पिटाई। शांति की दुहाई देने वाले तालिबान पर अब किसी को भी भरोसा नहीं है, क्योंकि तालिबानी लगातार अपने वादे से मुकर रहे हैं। भारत के पत्रकार दानिश सिद्दीकी की जान लेने के बाद तालिबानी आतंकियों ने एक और पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया है। तालिबान ने सबसे बड़ी मीडिया एजेंसी टोलो न्यूज के एक रिपोर्टर की हत्या कर दी है। रिपोर्टर के साथ उसके कैमरामैन को भी बुरी तरह पीटा गया है, जिससे उसकी हालत गंभीर बताई गई है। बता दें कि अमेरिका को 31 अगस्त तक चेतावनी देने के बाद यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोरोना महामारी ने फिर पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में देश में सामने आए 46,164 नए मामले। देश में 2 दिनों से कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के मामलों में वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,164 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 607 लोगों की मौत हुई है। देश में बुधवार को 80,40,407 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं तथा अब तक 60,38,46,475 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार की सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 46,607 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,25,58,530 हो गया है। इस दौरान 34,159 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद इस महामारी को मात देने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,17,88,440 हो गई है। पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी में पलटी नौका, 30 लोगों के डूबने की आशंका, बचाव अभियान जारी। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को गंडक नदी में नौका पलट जाने से 30 लोगों के डूबने की आशंका है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि बगहा नगर के दीनदयाल नगर मोहल्ला के करीब 35 लोग एक नौका पर सवार होकर दीनदयाल नगर गंडक घाट से उस पार खेतीबाड़ी करने और मवेशियों का चारा लाने जा रहे थे। बारिश और गंडक नदी में तेज बहाव के कारण संतुलन बिगड़ जाने से नाव पर सवार लोगों में भगदड़ मच गई और नाव बीच गंडक नदी में पलट गई। सूत्रों ने बताया कि स्थानीय गोताखोरों और राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ की टीम की मदद से 5 लोगों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। शेष अन्य की तलाश जारी है। मौके पर प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कैंप कर रहे हैं। तालिबानी खतरे से निपटने को भारत तैयार, रावत बोले, अफगानिस्तान पर कब्जे का पहले से था अंदेशा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बुधवार को कहा कि तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान से किसी भी संभावित आतंकवादी गतिविधि के भारत की तरफ आने पर सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने इसके साथ ही सुझाव दिया कि क्वाड राष्ट्रों को आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध में सहयोग बढ़ाना चाहिए। सीडीएस ने ये बातें ऐसे समय पर कही हैं जब अंदेशा जताया जा रहा है कि तालिबानी शासक वाले अफगानिस्तान से लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर भारत को निशाना बनाती हैं। जनरल रावत ने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का भारत को अंदेशा था, लेकिन जितनी तेजी से वहां घटनाक्रम हुआ वे चौंकाने वाला है। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।